ए बी सी कोई त्रिभुज है तो इसमें कितने कोण होंगे? 3। और इन्हीं तीनों कोणों का मापन क्या कहलाता है? त्रिकोणमिति। कहीं कहीं इसी को ट्राइगोनो और मेट्री लिखा हुआ रहता है। ट्राइगोनोमेट्री, ट्राइगोनो दो शब्द से बना है, ट्राई और गुनिया से। ट्राई का मतलब 3, गुनिया का मतलब एंगल, मेट्रॉन का मतलब मेजरमेंट। ट्राई का मतलब 3, 3 मतलब 3, 3 मतलब 3, गुनिया का मतलब एंगल, एंगल का मतलब कोण। इसी को गांव में गुनिया कहा जाता है। घर और जब बनता है ना तो गुनिया मिलाया जाता है, मतलब कोण मिलाया जाता है ऐसे। तो समकोण एक्चुअल में हम लोग देखते हैं, तो इसको ले लीजिए, स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। नेटवर्क इतना ना परेशान करता है जिसका हद हिसाब नहीं। अब देखिए कुछ टर्म्स हैं। न्यून कोण, इसको कहते हैं एक्यूट एंगल अंग्रेजी में। एक्यूट एंगल, न्यून कोण, ऐसा कोण जो 90 डिग्री से छोटा हो, लेस देन 90 डिग्री। 90 डिग्री से छोटा कोण न्यून कोण कहलाती है। 90 डिग्री से छोटा कोण क्या कहलाती है? न्यून कोण। उसके बाद होता है समकोण, राइट एंगल। समकोण को अंग्रेजी में कहते हैं राइट एंगल। एंगल इक्वल टू 90 डिग्री, 90 डिग्री के बराबर। समकोण का मतलब होता है 90 डिग्री के बराबर। तीसरा होता है ऑब्ट्यूस एंगल, अधिक कोण। ग्रेटर देन 90 डिग्री, 90 डिग्री से अधिक या बड़ा। तो बउआ 90 डिग्री से बड़ा होता है तो उसको कहते हैं अधिक कोण, 90 डिग्री के बराबर होता है तो उसको कहते हैं समकोण, 90 डिग्री से छोटा होता है तो उसको कहते हैं न्यून कोण। यानी कि 90 डिग्री से छोटा वाला प्रत्येक कोण अगर छोटा हो जाए तो उसको कहेंगे न्यून कोण त्रिभुज। अगर एक कोण 90 डिग्री का हो जाए, 90 डिग्री के इक्वल हो जाए तो उसको कहते हैं समकोण त्रिभुज। और एक कोण भी 90 डिग्री से बड़ा हो जाए तो उसको कहते हैं अधिक कोण त्रिभुज। इसी कोण के आधार पर जैसे आप यहां देख सकते हैं, ये होती है 90 डिग्री, ये होती है 90 डिग्री का कोण, ऐसे सूचित किया जाता है ऐसे। तो ये 90 डिग्री है, ये दिखाई पड़ रहा है, ये 90 डिग्री से इससे ये छोटी है तो ये न्यून कोण है, ये न्यून कोण है और ये न्यून कोण है। यानी कि इस त्रिभुज में तीनों कोण 90 डिग्री से छोटे हैं तो इसी को कहते हैं एक्यूट एंगल्ड ट्रायंगल। न्यून कोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज। यानी कि प्रत्येक कोण क्या हो? 90 डिग्री से वैसा त्रिभुज, वैसा ट्रायंगल जिसका हर एक एंगल क्या हो? 90 से छोटा हो, उसको कहते हैं हम लोग एक्यूट एंगल ट्रायंगल। एक्यूट एंगल ट्रायंगल, न्यून कोण त्रिभुज। क्लियर? अब देखिए वैसा ट्रायंगल जिसका एक एंगल 90 डिग्री के बराबर हो तो उसको कहते हैं हम राइट एंगल ट्रायंगल।
ये देखिए, ये पहला था, ये दूसरा है। यहां देखिए ए बी सी, ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है, इसका एक कोण 90 है। तो वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो उसे हम समकोण त्रिभुज कहते हैं। राइट एंगल्ड ट्रायंगल, समकोण त्रिभुज, वैसा त्रिभुज जिसका एक एंगल 90 डिग्री का हो, राइट एंगल हो, उसे हम लोग कहते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। क्लियर। तीसरा, ए बी सी, ये एंगल, एक एंगल, देखिए एक ही की बात होती है, न्यून कोण में तीनों की बात होगी। अगर किसी त्रिभुज के तीनों कोण 90 डिग्री से छोटे हों तो उसे हम लोग कहते हैं न्यून कोण त्रिभुज। लेकिन अगर किसी ट्रायंगल का एक एंगल 90 डिग्री का हो जाए तो उसको हम लोग कहते हैं राइट एंगल। और जिस ट्रायंगल का एक एंगल 90 से भी ज्यादा हो, 90 से ज्यादा हो, उसको कहते हैं हम लोग ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल, एंगल्ड ट्रायंगल। अधिक कोण त्रिभुज, त्रिभुज का यह सिंबल है। तो बाबू, एक हो गया न्यून कोण त्रिभुज जिसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री से छोटा होता है। एक होता है समकोण त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री का होता है। एक होता है अधिक कोण त्रिभुज जिसका एक कोण, मात्र एक और केवल एक कोण जो होता है वह 90 डिग्री से ज्यादा होता है। तो वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री से ज्यादा हो उसे हम लोग कहते हैं अधिक कोण त्रिभुज। जिसका एक कोण 90 डिग्री का होता हो, 90 डिग्री का, उसे हम लोग समकोण त्रिभुज या राइट एंगल्ड ट्रायंगल बोलते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल। और वैसा ट्रायंगल जिसका प्रत्येक कोण, ये तीनों जितने कोण दिखाई पड़ रहे हैं तीनों के तीनों 90 डिग्री से छोटे होंगे, तो न्यून कोण त्रिभुज। अब बात करें हम लोग तो त्रिकोणमिति में, बाबू त्रिकोणमिति में हम लोग सिर्फ और सिर्फ स्टडी करते हैं राइट एंगल ट्रायंगल की, समकोण त्रिभुज की। तो वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो उसे हम लोग कहते हैं समकोण त्रिभुज। और यहां देखिए इसी में सब गुण है। 90 डिग्री की सम्मुख भुजा, 90 डिग्री की सम्मुख भुजा मतलब ऑपोजिट, ऑपोजिट साइड मतलब होती है सम्मुख भुजा। 90 डिग्री के सामने वाली भुजा होती है सबसे बड़ी। 90 डिग्री का कोण जहां बनता है उसके सामने वाली भुजा होती है सबसे बड़ी, और इसी को हम लोग कहते हैं हाइपोटेनस। हिंदी में बोले तो कर्ण, और कर्ण को हम लोग सूचित करते हैं एच से। याद रखिएगा बाबू, जहां 90 डिग्री का कोण बनेगा उसके विपरीत दिशा में जो भुजा प्राप्त होगी, अपोजिट साइड को ही हम लोग क्या कहते हैं, हाइपोटेनस। जो सबसे बड़ी भुजा होती है, लार्जेस्ट साइड ऑफ ट्रायंगल, त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा, त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा, त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा कहां होती है, तो जहां 90 डिग्री का कोण बनती है उसके ठीक सामने होती है।
यानी कि 90 डिग्री के ठीक सामने वाली भुजा सम्मुख भुजा कर्ण कहलाती है और ये त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा होती है। अब बात करते हैं आधार की। तो आधार कौन सी भुजा होगी? तो यहां देखिए, ध्यान दीजिएगा बाबू, अगर हम लोग कंसीडरेशन करें, विचार करें इस कोण पर, ये थीटा मान लिया गया, अगर यह कोण थीटा है, खुश रहिए खुश रहिए, सर साफ नहीं दिख रहा है? अंकित बाबू साफ नहीं दिखाई पड़ रहा है? हेलो अंकित राज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, साफ नहीं दिखाई पड़ रहा हो तो मैसेज कीजिए। अच्छा अच्छा, जानते हैं नेटवर्क का प्रॉब्लम सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, क्या करें हम, समझ से बाहर है। अब ठीक है, अभी भी नहीं आया साहब? हेलो, ओहो, नेटवर्क तो ठीक ठाक है। हाँ देख ले रहे हैं, देख ले रहे हैं, एक मिनट रुकिए, देख ले रहे हैं। तीन सौ साठ पर कीजिए, 360 पर फ्रेश दिखाई पड़ेगा। नहीं दिखाई पड़ रहा है? हाँ देखिए, 90 डिग्री के, हाँ 90 डिग्री के सामने जो अपोजिट साइड होती है, 90 डिग्री का जो अपोजिट साइड होता है, वह अपोजिट साइड हाइपोटेनस या कर्ण कहलाती है, जिसे हम लोग एक्स से डिनोट करते हैं। और ये लार्जेस्ट साइड ऑफ ट्रायंगल होती है, त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा, लार्जेस्ट साइड ऑफ ट्रायंगल इज कॉल्ड हाइपोटेनस। समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा जो होती है वह कर्ण कहलाती है। अब बात करें हम लोग इस कोण पर, तो इस कोण के सम्मुख भुजा, जिस कोण को आप लीजिएगा, जिस पर आप विचार करते हैं, जिसको आप कंसीडरेशन, टेकन इनटू कंसीडरेशन होता है, वो जो कहलाती है वो होती है लंब, जिसको कहते हैं परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर बाबू, जिस कोण के बारे में हम विचार करें, इस कोण के सामने वाली भुजा परपेंडिकुलर कहलाएगी, और परपेंडिकुलर को हम लोग P से सूचित करेंगे। और ये हो गई हाइपोटेनस, ये हो गई परपेंडिकुलर P, ये हो गई H। तो बाबू जो बच गया, इसको हम लोग कहते हैं बेस, आधार। और आधार को हम लोग B से सूचित करते हैं। देखिए, कर्ण, आधार, लंब, हाइपोटेनस, बेस, परपेंडिकुलर। त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज में, राइट एंगल ट्रायंगल में कितने होते हैं साइड्स? 3। एंगल भी होते हैं 3, साइड्स भी होते हैं 3। जो लार्जेस्ट साइड होती है उसको कहते हैं हाइपोटेनस, जो यहां एंगल के साथ
ये एंगल के साथ ही परपेंडिकुलर या बेस का कंसेप्ट आता है। अगर आप इस पर विचार कर रहे हैं, ये एंगल सी पर विचार कर रहे हैं, तो इस एंगल के सामने अपोजिट साइड जो पड़ता है उसको हम लोग परपेंडिकुलर कहते हैं। तो ये हो गई हाइपोटेनस। इस एंगल के लिए नहीं, हर एक एंगल के लिए ये हाइपोटेनस है, ये कभी नहीं बदलेगी। लेकिन ये परपेंडिकुलर और बेस आपस में बदलते रहते हैं। अगर कोण आप ये लीजिएगा, एक ही बात कीजिएगा, तो लंब परपेंडिकुलर हो जाएगी बीसी, और एंगल अगर ये है थीटा तो परपेंडिकुलर हो जाएगी एबी। इस एंगल के लिए, एंगल सी के लिए परपेंडिकुलर है एबी, एंगल ए के लिए परपेंडिकुलर है बीसी। अगर ये परपेंडिकुलर तो ये बेस कहलाती है। बीसी अगर परपेंडिकुलर है तो बेस हो जाएगी एबी, और अगर एबी परपेंडिकुलर है तो बेस हो जाएगी बीसी। यानी कि इस पर निर्भर करता है बेस और परपेंडिकुलर। जिस कोण के बारे में आप विचार करते हैं उस कोण पर आश्रित या निर्भर करता है परपेंडिकुलर और बेस। लेकिन हाइपोटेनस सिर्फ और सिर्फ 90 डिग्री के एंगल पर डिपेंड करती है। द अपोजिट साइड ऑफ ट्रायंगल ऑफ 90 डिग्री, चाहे द अपोजिट साइड ऑफ द लार्जेस्ट साइड ऑफ ट्रायंगल। BC इज बेस, यहां BC हो गया बेस और AB हो गया परपेंडिकुलर। और AC हो गया हाइपोटेनस। बेस मीन्स आधार, इसको B से सूचित करेंगे। परपेंडिकुलर की हिंदी लंब, लंब को P से सूचित करेंगे। हाइपोटेनस की हिंदी कर्ण, कर्ण को H से सूचित करेंगे। यानी कि BC बेस, AB परपेंडिकुलर, AC हाइपोटेनस, यही 3 साइड्स हो गए। अब इसमें देखते हैं हम ये 90 डिग्री है और ये एंगल थीटा है, इस पर विचार कर रहे हैं। तो ये H, ये हो गई P और ये हो गई B। यहां लिखा हुआ है BC है B, AB है P परपेंडिकुलर और AC है H हाइपोटेनस। क्लियर? अब सुनिए बाबू, इसमें 3 गो है भुजा, साइड्स 3 गो हैं। तो 3 गो साइड्स का रेशियो कितना, अनुपात कितना हो सकता है? तो बाबू रेशियो जो हो सकते हैं वह जब भी होंगे तो 2 ही साइड्स के होंगे, या तो इसका इसका, या इसका इसका, या इसका इसका। तो बाबू एक हो सकता है P/H, दूसरा हो सकता है B/H, तीसरा हो सकता है P/B, चौथा हो सकता है B/P, पांचवा हो सकता है H/B और छठा हो सकता है H/P। ध्यान दीजिएगा, इससे ज्यादा का रेशियो अनुपात संभव ही नहीं है। 3 गो भुजा है, 2-2 भुजाओं का रेशियो निकालनी है, अनुपात निकालनी है। तो ये ऊपर ये नीचे, या ये ऊपर ये नीचे। P/H H/P, B/H H/B, B/H H/B, P/B B/P। इससे ज्यादा का रेशियो निकाल पाना संभव ही नहीं है। यानी कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में, किसी भी समकोण त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं और इन 3 भुजाओं का, 3 साइड्स का रेशियो 6 ही हो सकता है, 6 से ज्यादा नहीं हो सकता। तो P/H, B/H, P/B, B/P, H/B और H/P। इसको P/H को बाबू कहा गया है साइन, इसी को कहा गया है SINE साइन, जिसको शॉर्ट में हम लोग SIN लिखते हैं।
बाबू B/H को ही कहा गया है कोसाइन, जिसको शॉर्ट में हम लोग लिखते हैं कॉस, और P/B को ही हम लोग कहते हैं टेंजेंट, जिसको शॉर्ट में हम लोग कहते हैं टैन, और B/P को कहा जाता है कोटेंजेंट, जिसको शॉर्ट में हम लोग लिखते हैं कॉट। H/B को हम लोग कहते हैं सेकेंड, जिसको शॉर्ट में सेक कहा जाता है, और H/P को कहा जाता है कोसेकेंड, जिसको हम लोग कहते हैं कॉसेक। और इसको आजकल लिखा जा रहा है CSC, ध्यान दीजिएगा, P/H को साइन, B/H को कोसाइन, P/B को टेंजेंट मतलब टैन, B/P को कोटेंजेंट अर्थात कॉट, H/B को सेकेंड अर्थात सेक, H/P को कोसेकेंड अर्थात कॉसेक, या CSC आजकल लिखा जाता है। हाल फिलहाल में कॉसेक को अब हम लोग क्या लिखते हैं CSC। CSC का मतलब हो गया कॉसेक। सब तीन तीन गो में था ना, साइन भी 3 में, कॉस भी 3 में, टैन भी 3 में, कॉट भी 3 में, सेक भी 3 में, कॉसेक होता था 5 में। तो 5 से हटा के अब CSC लिखा जाता है आजकल। तो देखिए, इसको याद रखने के लिए आप लोग ऐसा समझ सकते हैं, P/H, B/H, P/B नहीं, उसके बाद B/P, H/B और H/P। ध्यान दीजिएगा, P/H का उल्टा होता है H/P, उल्टा, इसमें P ऊपर H नीचे, इसमें H ऊपर P नीचे, इसमें B ऊपर H नीचे, इसमें H ऊपर B नीचे। इसी का उल्टा ये है, इसका उल्टा ये है, और इसका उल्टा ये है। देखिए तो याद रखने के लिए आप कह सकते हैं P से पंडित, B से बदरी, P से प्रसाद, पंडित बद्री प्रसाद। और नीचे देखिए H, H से हरि, फिर H हरि, B से बोल। अगर ये याद रहेगा आपको तो हमेशा साइन कॉस टैन याद रहेगा। देखिए 3 गो ऊपर से साइन कॉस टैन, पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल, पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल। P से पंडित, B से बद्री, P से प्रसाद, H से हरि, H से हरि, B से बोल। P/H, B/H, P/B, यानी कि पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल। या ऐसे भी कह सकते हैं, पंडित बद्री प्रसाद बोले हरि हरि। ऐसे अगर 6 गो को याद करना हो तो आप लोग ऐसे याद कीजिएगा, पंडित बद्री प्रसाद बोले हरि हरि। या साइन कॉस टैन के रूप में याद रखना होगा तो आप लोग क्या कीजिएगा, कहिएगा पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल, पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल। क्लियर? या इंग्लिश में आप कैसे याद रखेंगे, इंग्लिश मीडियम वाले लोग भी इसको वैसे याद रख सकते हैं। पंडित PANDIT होता है ना, तो क्या फर्क पड़ता है, P से पंडित तो कह सकते हैं ना, और नहीं तो आप कैसे कहिएगा ऐसे, some people have curly bright hair, tightly pulled back। ये देखिए, people have curly bright hair, tightly pulled back। कुछ लोगों के बाल घुंघराले और चमकीले होते हैं जो
कसकर जोर से पीछे बंधे हुए होते हैं। जैसे औरतों को आप लोग देखते होंगे, महिलाओं को, उनके बाल क्या होते हैं, चमकीले होते हैं और घुंघराले होते हैं, और वे लोग चोटी बना के पीछे ऐसे नहीं देखते हैं, घर में महिलाओं को ऐसे चोटी बना करके पीछे बांधी हुई रहती हैं। तो ऐसे भी आप याद रख सकते हैं, सम पीपल हैव कर्ली ब्राइट हेयर टाइटली पुल्ड बैक, चाहे टाइटली पुल्ड बाई भी कह सकते हैं आप। इससे क्या फायदा हुआ, एस से हो गया साइन, पीपल का पी, हैव का एट, माने साइन बराबर पी बाई एच। सम का मतलब साइन, सम क्या चीज से है, एस से, पीपल है पी से, हैव है एच से, सम पीपल हैव, साइन बराबर पी बाई एच। याद हो जाएगा नहीं, कर्ली ब्राइट, सम पीपल हैव कर्ली ब्राइट हेयर, तो सी से यहां सी आ गया, सी के लिए कॉस, कर्ली है सी है, सी से कॉस, यहां बी और यहां एच, तो बी बाई एच। यहां टाइटली, टी से टैन, पुल्ड, पी, बैक, बी, यानी कि टैन बराबर पी बाई बी। देखिए, या तो आप रखिए याद, पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल, पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल, तो P बाई एच, B बाई एच, P बाई बी। साइन के लिए P बाई एच, कॉस के लिए यहां लिख देते हैं साइन, यहां लिख देते हैं कॉस, यहां लिख देते हैं टैन। साइन के लिए P बाई एच, कॉस के लिए B बाई एच, टैन के लिए P बाई बी। तो आप इसको याद रखिए। चाहे सम पीपल हैव कर्ली ब्राइट हेयर टाइटली पुल्ड बैक, या बाई भी लिखा जाता है, कहीं 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 बैक लिखा हुआ मिलेगा, कहीं बाई। क्लियर? नहीं दिख रहा है? फिर प्रॉब्लम हो गई क्या अंकित, सत्यम, अंकित जी, सत्यम जी, अच्छा अच्छा। अमरिंदर बाबू, थोड़ा सा आप अपना वो क्या बोलते हैं, क्वालिटी बढ़ा लीजिए। नहीं बढ़ रहा है? भारी प्रॉब्लम हो जा रही है। एगो तो 2 बजे का क्लास हमेशा 2, 5, 10 हो जा रहा है। क्या करें, बच्चा सब सोच रहा होगा कि सर 2 बजे टाइम दे देते हैं, नहीं रहते हैं। साफ आ रहा है? अच्छा, तो मिटावे इसको। थोड़ा मैसेज भी कर दिया कीजिए लोग, एक आदमी भी मैसेज कर दीजिएगा ना, तो हमको पता चलता रहेगा। तो अभी हम लोग सीख गए कि सम पीपल हैव कर्ली ब्राइट हेयर टाइटली पुल्ड बैक। अब हम लोग देखते हैं इसका रिलेशन। देखिए बाबू, होता है क्या, एच स्क्वायर बराबर होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है, पी स्क्वायर बराबर होता है एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और बी स्क्वायर बराबर होता है एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। इसी को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, एच बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का रूट। इसको हम लोग लिख सकते हैं p बराबर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का रूट। इसको हम लोग लिख सकते हैं b बराबर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर का रूट। क्लियर? एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर, लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, माने परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो पी स्क्वायर बराबर हो जाएगा एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। क्लियर? अब एक फॉर्मूला है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, बाबू देखिए साइन थीटा का मान क्या होता है,
इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, इसको हम बराबर कर देते हैं। यहां देखते हैं क्या आता है। तो साइन थीटा का मान क्या होता है बाबू, p बाई एच होता है का होल स्क्वायर। कॉस थीटा का मान क्या होता है, b बाई एच, तो b बाई एच का होल स्क्वायर, ऊपर हो जाएगा p स्क्वायर बटा एच स्क्वायर, यहां हो जाएगा b स्क्वायर बटा एच स्क्वायर। अब हम लोग क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं। एच स्क्वायर का एलसीएम एच स्क्वायर, तो एच स्क्वायर से एच स्क्वायर कट गया तो बचा पी स्क्वायर, और फिर एच स्क्वायर से एच स्क्वायर कट गया बी स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, एच स्क्वायर। अब बटा क्या है, एच स्क्वायर, कट के 1, यानी कि इसीलिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होती है। ये देखिए बाबू, कल क्वाड्रेटिक इक्वेशन द्विघात समीकरण का सब प्रूफ के साथ बताए हुए थे। कल क्वाड्रेटिक इक्वेशन या अर्थात द्विघात समीकरण का मूल निकालने का सब प्रूफ के साथ बताए थे। आज हम आप लोगों को ये फॉर्मूला सब ट्रिगोनोमेट्री का बता रहे हैं। ये सब फिजिक्स में सबकी जरूरत पड़ेगी, प्रूफ के साथ हम बता दे रहे हैं आप लोगों को। इसको नोट कीजिए, या वो क्या बोलते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। वेरी गुड। अमरेंद्र बाबू, अब आपको दिखाई पड़ रहा है सब? अमरेंद्र गुप्ता, हेलो बाबू। ठीक है, मिटाते हैं आप। अब हम लोग सीख गए कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होती है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होती है, 1 होती है। तो अगर कोई पूछे साइन स्क्वायर थीटा क्या होती है, तो इधर प्लस है, उधर जाकर के क्या हो जाएगी, माइनस, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहां से अगर साइन थीटा की बात करें तो क्या हो जाती है, रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये साइन थीटा की वैल्यू होती है रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और यहां से हो जाती है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इसी तरह बाबू कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, या कॉस थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इधर का स्क्वायर उधर जाके रूट हो जाएगी, और ये हो गई हम लोगों की। यानी कि एक फार्मूला से 5 फार्मूला निकल गए। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन थीटा बराबर रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और कॉस थीटा बराबर रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसी तरह बाबू यहां देखिए सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होती है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा क्या होती है। तो बाबू मेरे सेक स्क्वायर थीटा को हम लोग लिख सकते हैं ऐसे, सेक थीटा का होल स्क्वायर
माइनस tan थीटा का होल स्क्वायर। सेक थीटा बराबर होती है h/b का होल स्क्वायर, tan थीटा होती है p/b का होल स्क्वायर। तो बाबू हो जाएगा यहाँ h स्क्वायर बाई बी स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। एलसीएम हो गई बी स्क्वायर, यहाँ बच गया h स्क्वायर, यहाँ माइनस पी स्क्वायर, और h स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर अभी सिखाए हैं बी स्क्वायर होती है बी स्क्वायर बटा बी स्क्वायर 1, यानी कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, इसीलिए सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1। क्लियर? अब इसको मिटाते हैं, इसको मिटा देते हैं। अब देखिए तो बाबू सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगी 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। इसी से निकला है, इधर का माइनस उधर जाके प्लस हो गई। सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, तो सेक थीटा बराबर कितना, तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा का रूट। क्लियर? अब tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगी, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, इधर जाके माइनस 1, और tan थीटा बराबर क्या होगी, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 का रूट, यानी कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 होती है। सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होती है। सेक थीटा बराबर रूट अंडर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होती है। tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 होती है, और tan थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 का रूट होती है। इसी तरह बाबू अगर हम लोग यहाँ कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा लिख दें तो उसका वैल्यू क्या होगा, तो बाबू कॉसेक स्क्वायर थीटा, यहां कॉसेक स्क्वायर थीटा का क्या हो जाएगा h/p का होल स्क्वायर, यहाँ यहाँ b/p का होल स्क्वायर, तो हो जाएगा h स्क्वायर बाई पी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई पी स्क्वायर। एलसीएम हो गया p स्क्वायर, तो यहाँ हो गया h स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और h स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होती है पी स्क्वायर बटा पी स्क्वायर बराबर 1, यानी कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होती है 1। जैसे ये था वैसे वो होगा। अब चलिए इससे हम लोग निकाल सकते हैं कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अगर कॉसेक थीटा पूछी जाए तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का रूट, अगर कॉट स्क्वायर थीटा की बात की जाए तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, यहाँ कॉट थीटा की बात की जाए तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 का रूट। फिर इसमें भी 5 गो फॉर्मूला हो गया, तो पहला में 5 गो, दूसरा में 5 गो, तीसरा में 5 गो, 15 गो फॉर्मूला हो गया। अब इतना ही रहने देते हैं, बाकी कल, ठीक है, आज इतना ही रहने दिया जाए, बाकी कल। हाँ या ना नहीं बोलते हैं लोग, कम से कम मैसेज को कर दीजिए। हाँ जी ठीक है, थैंक यू।